दोस्तों 23 मई 2025 शुक्रवार अपरा एकादशी के दिन कुछ करना या ना करना, परंतु सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय को जरूर से करना। सूखी तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय जो पूरी तरह से आपकी किस्मत बदल देगा और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यह बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, इसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया और साथ ही गुरुजी ने भी यह बताया है। अगर कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अपरा एकादशी के दिन अगर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती एवं उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाकर हम आज के इस विशेष वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सूखी तुलसी की लकड़ी का वह उपाय जिसे मैंने स्वयं भी किया है और जब 100% इसका फल मुझे मिला है तभी मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए विश्वास करके एक बार आप इस उपाय को करके देखो, ना फायदा करे तो हमें कहना। दोस्तों अगर आपके हाथ तंग चल रहे हैं, रुपए पैसे की कहीं भी दिक्कत आ रही है, जीवन में किसी भी तरह से आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ परेशानियां आ रही हैं, तो 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन सर्व सुख प्रदायिनी एवं सर्व पाप नाशिनी एकादशी के इस अत्यंत ही पावन मौके को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। हर मनोकामना पूर्ण होगी और सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। पैसा धन दौलत संभालें नहीं संभाल पाएंगे। माता लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की वर्षा होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी पड़ने वाली है। शुक्रवार यानी कि माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन, जिस वजह से यह एकादशी तिथि अपने आप में साधारण नहीं होती है। शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह मोक्ष प्राप्ति और माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित खींचने के लिए जानी जाती है। इस दिन आप कोई भी उपाय करके माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। खास तौर पर तुलसी मैया से जुड़े हुए उपाय एकादशी तिथि में बहुत ही जल्दी आपको फल देने वाले होते हैं। तो दोस्तों पहले तो कमेंट बॉक्स में जाकर लक्ष्मी नारायण हमारे घर पधारो जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी और स्वयं जगत के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। और इसी के साथ अपने पसंदीदा चैनल एस्ट्रो केपी पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि शास्त्रों में बताई गई प्रमाणित बातें हम आपके पास लेकर आते रहें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और भी लोगों का भला हो सके। देखिए दोस्तों, ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इन उपायों को करने के बाद वे अपने आप को कर्ज के मायाजाल से दूर कर पाए। अपने भाग्य को कोसना बंद कर दें और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आखिर सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, यह भी हम आपको वीडियो के आगे बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। भले ही आपने पूरे साल कुछ किया नहीं किया, परंतु शुक्रवार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी अपने आप में खास है। इतना ज्यादा हमारे शास्त्रों में भी इस दिन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना भविष्य दिखवाना तो आप अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दीजिए, तभी आपको आपकी सारी समस्याओं का हल इस एकमात्र वीडियो से प्राप्त हो जाए। कई लोग जो होते हैं ज्येष्ठ माह की एकादशी के दिन तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय है माता लक्ष्मी को आपकी ओर खींचने का, यानी कि धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर गलती से भी आपने किया तो आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आखिर किस समय करना है, कैसे करना है, यह वीडियो में आगे बताने वाले हैं, परंतु तुम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर माता लक्ष्मी मेरे घर पधारो, लक्ष्मी नारायण मेरे घर पधारो जल्दी से लिखिए, ताकि लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हो। देखिए सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय हमें अपरा एकादशी के दिन करना है और शाम के समय करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है।
यह उपाय इस ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अपरा एकादशी को करने से आपके जीवन में सोने पर सुहागा जैसा असर हो सकता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय आखिर किसको सबसे पहले करना है? तो जो भी माताएं बहनें होती हैं, बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वे उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर से भी जो सदस्य हैं इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है, नौकरी की प्राप्ति हो या धन की इच्छा हो या व्यापार में उन्नति प्राप्ति के लिए हो, तो वे इस उपाय को कर सकते हैं। हर एक सदस्य, हर एक माता बहनें, छोटा बच्चा हो या बड़ा, सब कोई इस उपाय को कर सकता है। सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय करने से पुरुष ही क्यों ना हो, आपकी जीवन की समस्याएं, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस उपाय को शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। अगर आप पूछें भाई साहब उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो यह अति उत्तम है कि कोशिश कीजिएगा 8 बजे तक कर पाएं। नहीं कर पाते किसी कारणवश तो आप 10 बजे से पहले पहले जरूर से कर लीजिएगा। इस बीच आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। सुबह जब आप अपने रोज के काम निपटा लें तो पास के महादेव मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा दें। इसके बाद शाम को जब प्रदोष काल शुरू हो, यानी शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है, उस समय के बीच में आप यह उपाय जरूर करें। अगर किसी वजह से आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करें कि रात 10 बजे से पहले यह उपाय कर लें। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। अब जानते हैं कि हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए इस सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, आप महाधनी बन सकते हैं, आप रंक से राजा बन सकते हैं। अब कैसे आपकी जिंदगी में धन की वर्षा हो सकती है और यह उपाय कैसे आपका भाग्य चमका सकता है। ज्येष्ठ का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। कई शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय महीना ज्येष्ठ ही है, और ऊपर से अपरा एकादशी इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं और रातों रात भाग्य को बदल सकते हैं। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वह भी एक ऐसा ही उपाय है जो आपको बहुत जल्दी धनवान बना सकता है। जब आप तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आने लगती है। ध्यान दें कि मां तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा और भोग अधूरा माना जाता है। जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। देखिए, आपको ज्येष्ठ के महीने में हरा भरा तुलसी का पौधा जो है जरूर से घर में लगाना चाहिए। अगर अपरा एकादशी पर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आते हैं तो वह अति उत्तम होता है, यह श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर में लाने से क्या होता है कि घर में धन दौलत की कमी नहीं आती। दूसरी चीज, घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है वह पनपती नहीं है। अगर किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख गया, अगर तुलसी का पौधा सूखा हुआ है तो कौन सा उपाय आपको रातों रात मालामाल भाग्य को चमकाने वाला बनेगा? तो ध्यान से सुनिए। सूखी हुई तुलसी में भी वह गुण पाए जाते हैं कि सूखने के बाद भी यह आपको मालामाल धनवान बना सकती है। तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है तो ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे से आप बहुत जल्दी मालामाल बनने के लिए उसकी छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं उनकी टहनियों को ले लेना है। 5 टहनियां आपको गिनकर लेनी है और उसके बाद उन टहनियों को पतली पतली टहनियां लेनी है। मौली का धागा लेना है और 5 टहनियों में बांध देना है। लकड़ियों को इकट्ठा करके मौली धागे से बांध देना है। कलावा भी लपेट सकते हैं। कच्चा सूत मिल जाए तो कच्चा सूत अति उत्तम होता है। मित्रों, रोली का तिलक लगाइएगा तुलसी की सूखी लकड़ी पर। आपको करना है रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन करेंगे तो थोड़ा सा चंदन अगर लगा दीजिएगा। तुलसी की जो सूखी लकड़ी है यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है। श्री हरि विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जो है आप जलाएंगे तो उसमें गोलवाती का प्रयोग करें। 1 चुटकी पिसी जो हल्दी होती है, अगर काली वाली हल्दी मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं मिलती तो पीली वाली हल्दी भी लेकर के आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। ठीक है, श्री हरि विष्णु को हल्दी प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रख देंगे, तिलक कर देंगे। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ी है आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आपको इसको रख लेना है। ठीक है ना?
लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले में रख लीजिए। उसके बाद इस पोटली को जैसे आप लपेटकर मौली धागे से पोटली बनाते हैं, आराम से बन जाती है। इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? आपको अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है वहां पर रख देना है, यानी टांग देना है। और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दीजिएगा, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो ध्यान करके इसे टांगता है उसके घर में माँ लक्ष्मी जो है इस पोटली से खींची चली आती हैं। और हरि विष्णु का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी आप मेरे घर पधारिए और अपनी कृपा बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे 11 बार बोलिएगा। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम धन दात्री नमः, ओम धन दात्री नमः का जाप कर दीजिए। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर दीजिए। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाइए। थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिएगा। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ सीधे हाथ की ओर लगाना है, ठीक है ना? यह उपाय ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि में करके देखिएगा, कैसे आपकी किस्मत रातों रात खुलती है। देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है। अब ध्यान से सुनिए, एक दीपक आपको घर के मंदिर में भी जलाना है। यह दीपक शाम के समय जलाना है। सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको ले लीजिएगा और जो पतली वाली लकड़ी होती है उसे ले लीजिएगा। उस पर रुई लपेट दीजिएगा। रुई लपेटने के बाद घी में डुबो दीजिएगा। घी में डुबोने के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। मिट्टी के दीपक में उसे रख दीजिएगा और जो रुई लपेटी हुई तुलसी की लकड़ी है उसको रख दीजिएगा। बाती के प्रकार आपको बना लेनी है, बाती के रूप में बना लेनी है और उसके बाद उसको जला दीजिएगा। देखिए, ये जो दीपक है, अगर शुक्रवार अपरा एकादशी के दिन ये उपाय जो करता है ना, उसकी किस्मत सोने पर सौभाग्य का काम करती है, रातों रात चमक जाती है। क्योंकि इस उपाय से भगवान श्री हरि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस बार एकादशी के दिन यह उपाय करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, महाधनी करोड़पति बना देगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ज्येष्ठ महीने में और कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस महीने में जितना हो सके दान कर दीजिएगा, चाहे जूते चप्पल का दान हो, जैसा आप चाहे, आपका सामर्थ्य हो वैसा दान कर दीजिएगा। कल्पना जिस तरह से आप रखते हैं उस कल्पना को, उस मनोकामना को आप मन ही मन में बोलते हुए दान कीजिएगा। आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, अधूरी इच्छाएं नहीं रहती हैं। ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, चाहे 2 व्यक्ति को दान करें, दान तो दान होता है। और दान पुण्य करके पुण्य प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन एकादशी तिथि होती है। जो भी लोग इस पवित्र दिन दान करते हैं तो जब उनका बुरा समय आता है वही दान उन्हें सहायता प्रदान करता है। इस उपाय को तुलसी जी के पौधे में आपको करना है, जो हमने आपको बताया है। धन की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है। कर्ज की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मात्र आपको यह उपाय जो है भव्य से पार लगा देगा। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। तांबे का पात्र ही ले लीजिएगा। तो जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है कमल गट्टा। यह उपाय एकादशी के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करके देखिएगा। उसी टाइम से आपका जो है भाग्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर हल्दी और एक कमल गट्टा और तुलसी जी की जो मंजरी होती है वह डाल दीजिएगा। नहीं है तो तुलसी जी के पास में जो भी पत्ते हैं वह डाल दीजिएगा। और फिर वहीं पर आपको जाना है, यानी तुलसी जी के पास जाना है। अब देखिए, हल्दी जो डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालेंगे तब आपको ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल गट्टा डालना है। दूसरी बात, तुलसी जी की जड़ में 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय वस्तु होती है, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है।
अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। तो ध्यान से एक बात और सुन लीजिएगा कि आपका पसंदीदा सनातनी चैनल एस्ट्रो केपी के माध्यम से यह शास्त्र से निकली हुई जानकारियां, ग्रंथों से निकली हुई जानकारियां, हमारे गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारियां प्राप्त होती हैं, साधारण नहीं होती हैं। तो इसीलिए अपने पसंदीदा चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। जैसा कि हमने अभी आपको बताया तो ठीक है, आपको हल्दी डाल लेनी है जल में, फिर आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करते समय जैसा कि हमने बताया मंत्र बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए मंत्र को जो है डाल दीजिएगा। धन से संबंधित परेशानी तो आपकी दूर होनी ही है, साथ ही मनोकामना जो होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। कर्ज की परेशानियां दूर होंगी और जो कामना आप करते हैं वह दूर हो जाएगी। कमल गट्टा धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तुलसी जी के पास में रखने से 1 घंटे के अंदर आपको इसको उठाना नहीं है। कमल गट्टा चाहे धन रखते हैं उस स्थान पर उसे उठाकर रख दीजिएगा या फिर अपने पर्स में रख दीजिएगा या किसी लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने जो कल्पना की होगी, सपनों का घर होगा, मनचाही इच्छा होगी, मनचाही नौकरी होगी, व्यापार होगा और जो भी चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करेंगी। तो इस प्रकार आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगर किसी कारण से यह उपाय ना कर पाए तो अब अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुलसी जी आपके घर में हैं तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यह उपाय जो है भाग्य का साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय से आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। पीले चावल जो होते हैं ना, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा। अगर नहीं है पीले चावल, पीले रंग के चावल जो आते हैं और एक सफेद रंग के चावल होते हैं, तो आप सफेद चावल ले लीजिएगा और उनमें हल्दी मिलाकर के उनको पीला कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आपको किस्मत का साथ चाहिए, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो यह उपाय करें। पीले चावल लेना है और चावल कैसे लेंगे? 11 चावल लेने हैं, साबुत लेने हैं, टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। और जो पीले चावल होते हैं वह आपको हल्दी से कर लेना है। हल्दी ना मिले तो चंदन से भी आप उसे पीला कर लीजिएगा। चावल को पीला रंग देना है। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आसानी से आपको आपके आसपास मिल जाएगा। तांबे का पात्र ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भर दीजिएगा। तीनों सामग्री लेकर के शुक्रवार अपरा एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात तक जब भी आपकी इच्छा हो तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो एक बेलपत्र जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करनी है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है? जब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर आए हैं, वह भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। ऐसे महादेव जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली सी धार बनाते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। यह मात्र केवल अपरा एकादशी के दिन किया जाता है। अगर एकादशी के दिन करने से चूक जाएं, तो किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यह उपाय इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि 1 घंटे में इसका रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, हल्दी का उपयोग मत करना। अगर आप महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो वहां पर आप पीले चंदन का प्रयोग कर दीजिएगा। अगर महादेव का मंदिर घर में ना हो तो घर में तुलसी का पौधा हो, तभी आपको हल्दी का प्रयोग करना है। तुलसी के पौधे में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप यह उपाय कर दीजिएगा। जीवन के सारे अंधकार पल भर में ही दूर हो जाते हैं। किस्मत का साथ मिलने लगता है। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों,
इसी तरह से आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं जो ज्येष्ठ के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? जो महिलाएं होती हैं उन्हें 3 काम बिल्कुल भूल कर नहीं करने चाहिए। 3 काम कौन कौन से हैं जिनको करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है? 1. शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। 2. रात्रि के समय घर में जो महिलाएं झाड़ू लगा देती हैं भूल कर नहीं लगाना चाहिए। 3. साथ ही साथ रात्रि के समय जो आप आटा गूंथ कर रखते हैं उनको नहीं गूंथ कर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष आपके घर में वास करता है। 4. तुलसी के गमले के पास जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अगर आप 12 माह जीवन में निराश रहते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में ज्येष्ठ महीने का एक अलग महत्व बताया गया है। हिंदू पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे महीने में यह 3 काम करता है तो उसके घर से माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। लक्ष्मी जी का वास कभी उसके घर में नहीं होता है, तो ध्यान से इन उपायों को कर लीजिएगा। किसी के साथ जानते हैं अब हम अगले उपाय के बारे में, जिसे आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी के दिन करना है। दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वैशाख माह की एकादशी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है।
कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी लाकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। ज्येष्ठ माह की एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी की 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, उल्टा आपकी हानि ही होती है। कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है, वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप वैशाख पूर्णिमा से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगो कर रख दें। फिर इस अपरा एकादशी यानी कि 23 मई के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं लेने हैं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ गिरे हुए पत्ते प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इन उपायों को करने के लिए आप इन्हीं पत्तों का उपयोग करें। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें।
इस पूर्णिमा आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य, बस इतना सा टोटका आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो अपरा एकादशी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस एकादशी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं तुलसी मैया के पौधे के पास, उन्हें आप उठा करके अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको, तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी कि अपरा एकादशी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में चल रहे जो भी पितृदोष होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आपके घर में जो भी दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, राहु दोष हो या काल सर्प दोष हो, ये सभी दोष हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा तो काम है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 23 मई को पड़ने वाली एकादशी या कहें कि अपरा एकादशी, जिसे हम अचरा एकादशी भी कहते हैं, ये बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अपरा एकादशी के महत्व की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती है।
खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं अपरा एकादशी के दिन सिर्फ इस एक चीज को खाने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो अपरा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन फलाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग सादा भोजन करते हैं। ऐसे में यदि आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य 23 मई 2025 अपरा एकादशी की रात एक विशेष चीज को चुपचाप खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त ही नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में ये एक चीज खाई या बनाई जाती है, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की अपरा एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अपरा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अपरा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए अपरा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 मई अपरा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। अपरा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अपरा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन दौलत से आप परिपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद अपरा 144 एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 23 या 24 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अपरा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अपरा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें अपरा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना।
बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अपरा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। भक्तों को जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इसे अपरा एकादशी, जिसे अचरा एकादशी भी कहा जाता है, 2025 में 23 मई को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। व्रत तिथि और समय: एकादशी तिथि प्रारंभ 23 मई 2025 को रात 1:02 पर एकादशी तिथि समाप्त। 23 मई 2025 को रात 10:29 पर उदया तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाए। पूजा का शुभ मुहूर्त: पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में होता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2 बजे होगा। 30 मिनट बजे है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:24 तक रहेगा। व्रत पारण: व्रत खोलने का समय: अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक होता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि: प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को सभी एकादशी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी पर ऐसे कार्य जिसे करने से आपको अपने जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन अपरा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में अपरा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं।
आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके अपरा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अपरा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को अपरा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति